शायद आप या दूसरा कहाँ तक पढ़ चुका था? 9 सवाल हो गए थे, 10 हो गए। ठीक है, 11वां सवाल देखो ये y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद dy बराबर 0 इसको हल करना है। कैसे करते हो? तो हमने तुमको दो तरीके बताए थे कि या फिर dy बाई dx के फॉर्म में बनाओ या फिर dx अपान dy के फॉर्म में बनाओ। तो इसको कैसे बनाने में ज़्यादा भलाई है, तो हम इसको dx अपान dy के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं पहले। तो क्या करते हैं, अगर dx अपान dy के फॉर्म में बनाएंगे तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा हमको। तो y dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस का y स्क्वायर dy हो जाएगा। इस dy को नीचे लाएंगे तो dx अपान dy बराबर माइनस का x माइनस का y स्क्वायर, ये y नीचे आएगा तो बटे में y हो जाएगा। dx अपान dy बराबर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का y स्क्वायर बटे में y हो जाएगा। अब dx अपान dy बराबर ये माइनस x अपान y हो गया और ये प्लस का y स्क्वायर अपान y हो गया। दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब क्या करते हैं, हमको dx अपान dy प्लस px के फॉर्म में बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं। तो अगर इसको इधर लाएंगे हम तो क्या होगा, dx अपान dy प्लस का ये इधर आएगा तो प्लस का x अपान y बराबर में, यहाँ पे देखो y 2 है, यहाँ पर एक y है, तो 2 से 1 हट जाएगा, क्या बचेगा, केवल एक y बचेगा। अब यहाँ पे तुलना करते हैं, तुलना करने पर अब तुमको पता है कि जो ये वाला दिख रहा है ये dx अपान dy के रूप में है, तो हमको dx अपान dy प्लस px बराबर q से तुलना करना पड़ेगा। ठीक, अगर यहाँ dy बाई dx होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे dy बाई dx py बराबर क्यों लिखते हैं। देखिए यहाँ पे dx अपान dy है तो यहाँ पे dx अपान dy, तो यहाँ पर x हो जाएगा। तो तुलना करेंगे तो यहाँ पर मेरे हिसाब से क्या होगा, x की मतलब तुलना करेंगे तो x से x हटेगा तो केवल p की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपान y आएगी, और q की वैल्यू कितनी आएगी, y आएगी। इतना सभी को तो पता है। तो हमारा यहाँ पर ये वाला पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप ये होता है कि हमको समाकलन गुणांक निकालना पड़ता है, उसको आयत के नाम से दिखाते हैं। ये होता है e समाकलन का निशान p अब dy होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम y के सापेक्ष जहाँ पे हम कर रहे हैं, dy होगा कि dx होगा, x होगा यहाँ पे dx होगा, फिर dy होगा, क्योंकि यहाँ पे y के सापेक्ष हम कर रहे हैं ना, तो dy होगा। ठीक है, क्योंकि जब वहाँ पे x होता है तो इसके सापेक्ष करते हैं। अब यहाँ पे करते हैं समाकलन गुणांक निकालते हैं हम, तो e समाकलन p का मान 1 अपान y इंटू dy। ठीक, अब यहाँ पे अगर समाकलन करेंगे तो सभी को पता है 1 अपान y का समाकलन क्या होता है, जैसे कि 1 अपान x का क्या होता है, log x होता है, वैसे 1 अपान y का क्या होता है, log y होता है। तो समाकलन गुणांक को लिखेंगे, समाकलन गुणांक बराबर e log y। और तुमको सबको ये सब पता है कि जितने भी पीछे सवाल किए हैं, जब भी e की पावर log में कुछ लिखा होता है तो वहाँ पे ये आगे वाला हट जाता है, क्या क्या बचता है, y केवल बचेगा। तो समाकलन गुणांक बराबर हमारे पास क्या आएगा, केवल और केवल y है। ठीक, अब देखो यहाँ पे पहला स्टेप हो गया, फिर दूसरा स्टेप हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या होता है, यहाँ पे हमको लिखना है x इंटू समाकलन फंक्शन बराबर समाकलन गुणांक इंटू q इंटू dy। तो यहाँ पे y होगा, y प्लस c, ये करना पड़ता है तीसरा स्टेप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सही है, यहाँ पर x ही होगा ना, यहाँ पर x ही होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो dy होगा,
क्योंकि यहाँ पे y के सापेक्ष हम कर रहे हैं, यहाँ पर y को कन्फर्म है, देख लो सही बिल्कुल। यहाँ पर x इंटू समाकलन फंक्शन समाकलन गुणांक बराबर समाकलन, इसका मान कितना आया है, y आया है, q का मान कितना है, वो भी क्या है, y है, और dy और प्लस c x इंटू, अरे यहाँ पे छूट गया है, इसका मान कितना दिया है, y दिया, x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर और प्लस का c और dy हो जाएगा आपका। इसको करेंगे तो x इंटू वाई बराबर क्या होगा, y क्यूब बटे में 3 और प्लस c। ये पास हमारे पास इक्वेशन निकल के, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं कि इस फॉर्म को हमने dx अपान dy के रूप में बनाया, फिर इसको हमने थोड़ा सॉल्व किया, यहाँ से यहाँ तक x के नीचे y किया, y स्क्वायर नीचे y किया, इसके बाद हमने dx अपान dy अगर लिखा है तो यहाँ पे उसी फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं। तो p और q के वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से इस दूसरे स्टेप में करते हैं। फिर तीसरे स्टेप में आते हैं, अगर यहाँ पर हम dx अपान dy लेते हैं तो यहाँ पर x लेते हैं, अगर यहाँ पे dy अपान dx लेते हैं तो यहाँ पर हम y लेते हैं। और यहाँ पर क्या मतलब इतना समझ लो, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर dy होगा, अगर यहाँ y है तो यहाँ पे dx होगा, उल्टा होता है हमेशा, ठीक। अब यहाँ पे जो हमने समाकलन गुणांक निकाला उसका मान रखा, हल किया, यहाँ पर y स्क्वायर देगा, y स्क्वायर का समाकलन होता है कि जितना होता है उसमें एक जोड़ दो, उसी से भाग कर दो, कितना होता है, नोट कर लो, ठीक है। देखो ये सवाल है 12 नंबर, x प्लस 3y का स्क्वायर dy बाय dx बराबर y, और y यहाँ पे 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इसको लगाते हैं प्लस करके, मेहनत बहुत करना पड़ता है, ठीक है। देखो लगाते हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, dy बाय dx लिखते हैं, ये y को हम ऐसे लिखते हैं। अब इसको नीचे लाते हैं तो x प्लस 3y स्क्वायर, तो dy बाय dx के फॉर्म में बन गया। इसको कुछ कर सकते हैं, तो इसमें कुछ हमको भी कठिन लग रहा है तो हमने तुमको दो तरीके बताए हैं, इसको पलट दो। तो जब भी कभी तुमको कठिन समय दिख जाए, गणित जानते क्या सिखाता है हमको, बदलाव, चेंजेस सिखाता है। अब जैसे प्रकृति में चेंजेस होते हैं वैसे ही गणित में भी चेंजेस। अब क्या चेंजेस होता है, जैसे कि मान लो कि तुम रास्ते पर जा रहे हो और तुमको उस रास्ते पर सफलता ना मिले तो तुमको क्या करना चाहिए, रास्ता बदल देना चाहिए। क्या पता जो रास्ता तुम इख्तियार कर रहे हो वो रास्ता बहुत दूर तक जाता हो और उसका लास्ट पॉइंट कुछ हो भी ना, और क्या पता एक ऐसा रास्ता हो जो टर्न करे और तुमको मंजिल तक पहुंचा दे। तो हमेशा वही रास्ता नहीं चलना चाहिए जो सीधा रास्ता जाता है। क्या पता सीधा रास्ता भी तो खाई की तरफ जाता है और जो टर्न वाला रास्ता आता है वो जल्दी पहुंच जाता है मंजिल पर। तो यहाँ पर अब अगर सीधा रास्ता हमको नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, इसमें इसको टर्न करना है, यानी पलट देना है। और पलट तो एक से एक बड़े बड़े वृक्ष भी आते हैं, ये तो छोटा सा सवाल है। तो इसको हम थोड़ा पलट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। dx अपान dy बराबर x प्लस 3y का स्क्वायर बटे में y। जब महात्मा गांधी अपने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे तो एक समय महात्मा गांधी ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन किया, चंपारण सत्याग्रह किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को अपने यहाँ से भगाने में ज़्यादा मतलब नहीं कर पाए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि महात्मा गांधी को लगने लगा कि नहीं ऐसा होगा, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तो उन्होंने एक नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। तब जाकर लोगों ने कहा अच्छा अब करना है या फिर मरना है। तब लोगों ने एकदम मन से जोर लगाया और फिर क्या हुआ कि हमको आज़ादी मिल गई। अंग्रेजों से तो हमको आज़ादी मिल गई, लेकिन ये अंग्रेजी XYZ किसने जकड़ के रखा हुआ है कि कहने को गणित, लेकिन XYZ ये भी इंग्लिश, और इंग्लिश ही खतरनाक है, आज भी पीछा नहीं छोड़ रही है। देख लो, हल करते हैं इसको और आगे थोड़ा। dx अपान dy बराबर एक बार x के बटे में करते हैं
और प्लस एक बार 3y² बटे में y करते हैं dx अपान dy बराबर x अपान y बराबर में, यहाँ पे देखो 2y है, नीचे एक y, तो ऊपर 3y बचेगा, यहाँ प्लस का निशान होगा। अब क्या करते हैं, हमको उसी फॉर्म में बनाना है, dx अपान dy के फॉर्म में बनाना है, तो इसको हमको इधर लाना पड़ेगा। तो dx अपान dy माइनस का x अपान y बराबर 3y। अब इसकी तुलना करते हैं, तुलना करने पर, और तुलना करते किससे हैं, dx अपान dy प्लस px बराबर, क्यों से तुलना करते हैं, तुलना, हर एक चीज से तुलना जरूर तुमको आनी चाहिए कि कौन कितने पानी में है और कौन कितने पानी के ऊपर है। पानी और ऊपर दोनों रहने चाहिए मेढक की तरह। तो जब बारिश हो तो तैर लो, तैरना भी आना चाहिए, और जब बारिश ना हो तो जमीन पर खुदक भी लो, लेकिन बच के सांप कीड़ों से। नहीं तो तुम जैसे पूरे वो उसको तुमने उसको अंदर कर लेगा, तुमको तुरंत खा लेता है, मेरा टर टर करता रहता है और कोई नहीं बचा पाता है। तो यहाँ पे तुलना करते हैं, तुलना करना है कि तुम कितने अमीर हो, हम कितने गरीब हैं। देखते हैं, तो यहाँ से x हटेगा तो p की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 1/y। हर एक चीज गणित सिखाती है, तुलना सिखाएगी तुमको, एक दूसरे से लगाव करना सिखाएगी, कैसे लगाव रखोगे तो दूरी बनाओगे तो बिछड़ोगे, या पास आओगे तब कब बिछड़ोगे, सब बताती है। कैलकुलेशन सब सिखाती है गणित। q की वैल्यू क्या होगी 3y। अब यहाँ पे ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि समाकलन गुणांक निकालना पड़ता है, और वो क्या होता है e समाकलन p dy। हमको अब ये निकालना है। अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 1/y बराबर e समाकलन p की वैल्यू माइनस का 1/y और dy। बहुत तेज निगाह है हमारी, आंखों का ऑपरेशन करवा के चील की निगाह डलवाई है। शांत बैठा तुम लोग बिल्कुल, 2 आंखें पीछे 2 आंखें आगे हैं, ठीक है। धरती पर बोझ ना बनो, पढ़ाई पर ध्यान दो। समाकलन गुणांक e समाकलन, देखो यहाँ पे माइनस अगर बाहर निकाल लेंगे तो डायरेक्ट करते हैं 1/y किसका होगा, log y का होगा, और माइनस बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत कि माइनस दिया है। तो समाकलन गुणांक, इसको हल करते हैं। अब माइनस का निशान है, तुमको सबको पता है कि अगर यहाँ पे e की पावर log y है तो इसका मान क्या आएगा, y आएगा। ये कैसा होगा, माइनस का y होगा। नहीं, यहाँ पे ऐसा करते हैं और e की पावर, थोड़ा ऐसा करते हैं e की पावर log, ऐसे y की पावर माइनस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जो घात में होता है आगे आता है तो इसको ऐसे लिखते हैं i f बराबर क्या हो जाएगा y इनवर्स लिख सकते हैं। तो समाकलन गुणांक हमारे पास आया y की पावर -1। नहीं होता है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे माइनस, तुम एक बात तुमको पता नहीं है, तुम लोग एकदम भुल्लू हो। भुल्लू जानते हो, भुल्लू मेरे बचपन का मित्र था भुल्लू, अब वो भुल्ला हो गया है। जैसे तुम लोग भूल जाते हो, तुम लोग अब तुम लोग भुल्ला हो गए हो। जैसे गुंडा पिक्चर में भुल्ला होता है, तुम भुल्ला हो। देखो कैसे होता है यहाँ पर। अरे ये सवाल इतना सरल है। युगांडा एक देश है, युगांडा, उस युगांडा का बच्चा भी कर देता, लेकिन तुम लोग नहीं कर पाते हो। पता नहीं कैसे हो, किस चक्की का आटा खाते लगता है, राम जी चक्की का आटा खाते हो क्या? देखो यहाँ पे कभी ऐसा लिखा होता है कि log m की पावर n लिखा हो, या फिर ऐसा मान लो कि a की पावर मानो b लिखा है ऐसे। तो जब भी क्या होता है यहाँ पे घात में कुछ लिखा होता है तो ये घात वाली चीज आगे आती है। अब समझना नहीं है तुमको, है मारते कम है और घसेलते जाता है हम।
हाँ, ये पता चलो। यहाँ पे देखो b इंटू लॉग ए, ये जो घात में होता है यहाँ पे आगे आता है। एक बार एक को हमने जैसे सांप नहीं बंदर को करता है कि हम घसीट घसीट के मारता है, ऐसे मैं घसीटा था, इस पंखे से लटकाया था। कंचुली टीचर के नाम से फेमस है। चलना दोबारा कर देंगे, शाम बैठ के बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर b आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, b log a। सेम यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगर माइनस लिखा है तो माइनस एक को कैसे मान सकते हो, माइनस का एक, माइनस को क्या मान सकते हो, माइनस को माइनस एक लिख सकते हो, इंटू में log y लिख सकते हो। अब इस कमबख्त को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा log y की पावर माइनस एक। और तुमको पता है जब ई पर लिखा होता है तो ये बिल्कुल गायब मिस्टर इंडिया बन जाएगा। क्या बचेगा, y की पावर माइनस एक। और हमने कुछ दिन की पहले क्लास से हमारे देखो तो एक की पावर अगर माइनस में लिखा होता है तो मैंने कहा था अगर नीचे एक मान लेते हैं तो यहाँ पर एक ये ऊपर हो जाता है और ए नीचे आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, प्लस का एक हो जाता है। समझे, बिल्कुल एकदम हद कर देते हो, एकदम बचपना तुम्हारे अंदर आ जाता है। पूछो नहीं, ये लल्ला नहीं होता है, पानी को मम्मा कहता है, ऐसे तुम भी हर बार बोल जाते हो। देखो अब यहाँ पे y हो गया, अब इसको ऐसे लिखेंगे, समाकलन गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, 1/y। अब देखो दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। तीसरा स्टेप क्या होता है, x इंटू समाकलन गुणांक बराबर समाकलन, समाकलन का निशान ये हो गया, समाकलन गुणांक इंटू क्यू इंटू डी वाई प्लस का सी। x समाकलन गुणांक क्या हमारे पास निकल के आया है, 1/y बराबर समाकलन, ये इसका मान कितना है, 1/y। और क्यू का मान देखो गायब हो गया हमारा, क्यू का मान कितना था, तो यहाँ पे 3y निकला था, शायद ध्यान आ गया, 3y और dy प्लस। अरे अब तो बिल्कुल ये हलवा सवाल हो गया, गाजर का हलवा जिसमें शक्कर ना पड़ी हो। y से y कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 3 हम निकाल के पकड़ के बाहर किया, 1 बचा, dy और प्लस c। अब तो इसको किर्गिस्तान के बच्चा कर देगा जो बंदूक लेके हाथ में घूमता होगा शायद। 3 एक का मान कितना होता है, y है तो dy तो y हो जाएगा और प्लस का c। अब यहाँ पे अगर y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू निकालो तो इधर गुणा करो तो 3y स्क्वायर प्लस का 3 c इंटू y। जानते हो किर्गिस्तान का बच्चा बंदूक लेके क्यों घूमता है, क्योंकि प्लास्टिक बंदूक की ज्यादा बिकती है। वो दीपावली आ रही ना, वो पंचा की गोली ज्यादा बिकती है। और वो किर्गिस्तान का बच्चा है, इस समय हम भी बंदूक लेके घूमेंगे, चुटपुटिया वाली, उस पर डाल लेंगे, 1 रुपये चुटपुटिया मिलती है, डाल लेंगे, उस पर पिट पिट दगाएंगे। पहले बचपन में तमंचा इतना टाइट आता था कि उसमें क्या करते थे, बंदूक डाल लो गोली और फिर दम लगाते थे तो पीछे नहीं आती थी, लेकिन हमारा हाथ पीछे रहता था। और हमारे यहाँ के इतने उस्ताद बच्चे कि उस चुटपुटिया की उसको पकड़े दीवार से घिस के तार लगा देते। एक दिन हमने घिसा, नाखून पूरा घिस लिया। अब बताओ, बोले इतने कलाकार, मतलब भारत के लोग हैं कलाकार इतने कि तमंचा नहीं बस हाथ से कर लेते हैं। उसके बाद लोगों ने, हमने देखा लोगों के पास कि वो सब जमाना था कि बंदूक 10 रुपए लेते थे, घर पे रखते थे, वो क्या कहते हैं इसको, है वो प्लास नहीं होता है, प्लास। देखो 13 नंबर सवाल एकदम झक्कास सवाल है, एकदम ताजा ताजा तुम्हारी स्क्रीन पर लगा हुआ है। देखो इसका सॉल्यूशन तुम्हारी स्क्रीन पर चमकता हुआ एकदम। यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यों से तुलना करते हैं। क्यों तुलना करते हैं, यहाँ पर पहले से ही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात इस सवाल में बढ़ गई है, जब हम हल करेंगे तो वहाँ पर जो x y के पदों में वैल्यू आएगी उसमें y की जगह पर 0 रखेंगे और x की जगह पर π/3 रखेंगे। अब यहाँ पे π/3 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे। चलो ठीक है, y से y हटेगा तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 2 tan x, q की वैल्यू कितनी आ गई
साइन एक्स। ठीक, अब क्या करते हैं, ये हमारे पास पहला हो गया। दूसरी बात करते हैं कि समाकलन गुणांक निकालते हैं। अब जो बहुत सिंपल हो गया हर एक चीज़, तो आराम से कर सकते हो, ज़्यादा इसमें ध्यान देने वाली बात नहीं है। समाकलन गुणांक ई बराबर पी डी एक्स। अब क्योंकि अब वाई आ गया है तो अब हमको डीएक्स लेना पड़ेगा। समाकलन गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, ई समाकलन पी, पी कितना है 2 tan x और dx। समाकलन गुणांक निकालेंगे तो मेरे पास निकल के आएगा ई, 2 अगर बाहर निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं। तुमको पता है tan x का समाकलन क्या होता है, माइनस का log cos x मान में। ठीक है, तो हमारे पास समाकलन गुणांक का मान निकल के आ गया है। अब हमको तीसरा स्टेप करना है। वो तीसरा स्टेप ये होता है कि y इंटू समाकलन गुणांक बराबर समाकलन का निशान, फिर समाकलन गुणांक जो हमारा निकला है इंटू में q इंटू में dx और प्लस का इतना हमको करना है। उसके बाद क्या करना है, जो वैल्यू रखी थी हमको वहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे e माइनस 2 log cos x बराबर में समाकलन, अरे एक और चीज़ भूल गए यहाँ पे, थोड़ा देख लो। यहाँ पे देखो log में लिखा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो थोड़ा यहाँ पे हल कर लेते हैं पहले हम। समाकलन गुणांक जो होता है वही चीज़, देखो यहाँ पे ये 2 उड़ के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e log cos x की पावर माइनस 2 हो जाएगा इस तरह से। फिर तुम वही बात, जो ये लिखा होता है तो यहाँ से log x यहाँ पे उड़ जाएगा, e की पावर log x। अब यहाँ पे क्या बचेगा, खाली cos x की पावर माइनस 2। अब समाकलन फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर कहेंगे 1/, cos x स्क्वायर कहेंगे cos x, ये माइनस का 2 से लिख सकते हैं कि नहीं। अब cos से सब नीचे जाएगा, क्या होगा 1/sec स्क्वायर x हो जाएगा। cos x का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ पर अब ना ध्यान रखना कि cos x जो होता है 1/sec x के बराबर होता है। तो यहाँ पर cos x के, अब यहाँ पे माइनस का ऐसे होगा, cos x जो हो गया sec x हो गया, माइनस का 2 होगा। अब यहाँ पे sec x अगर ऊपर आएगा sec x तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का sec स्क्वायर x। ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। कैसे आया फिर देख लो, यहाँ पर cos x जो होता है 1/sec x के बराबर होता है। तो पहली बात हमने क्या की, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, इस 2 को हमने यहाँ पे लेके पावर में उल्टा, जैसे पिछले वाली बात थी तो उल्टा लेके गए यहाँ पर। तो उसके बाद क्या किया कि जब e की पावर log x होता है तो वहाँ पे ये हट जाता है, क्या बचेगा, cos की पावर माइनस 2 बचेगी। अब यहाँ पे cos पावर माइनस 2 बचेगी। अब cos क्या होता है 1/sec x के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x, पहले यहाँ पे माइनस 2 था, हमने ऐसे लिख लिया। अब cos x क्या होगा 1/sec x हो गया, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -2। लेकिन हमने कहा था जब कभी -2 होता है तो नीचे वाला ऊपर कर दो, ऊपर वाला नीचे कर दो, जो घात होती है माइनस से प्लस में जाती है। तो यहाँ पे हो गया sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे हमको तीसरा काम क्या करना है, वही कि y इंटू समाकलन गुणांक बराबर समाकलन का निशान, समाकलन गुणांक ब्रैकेट बंद इंटू q इंटू dx और प्लस का c। अब हमको इतना स्टेप करना है और फिर सॉल्व करना है। चलो इतना जल्दी से नोट करो फिर आगे करते हैं। नोट कर लो, तब इधर आते हैं हम। ये तो आगे करते हैं इसमें। अब यहाँ पे y की जगह पे y रखेंगे, समाकलन गुणांक क्या है, इंटू में sec स्क्वायर x है, इन बराबर का निशान बनाएंगे, sec स्क्वायर x लिखेंगे, q का मान रखेंगे। अब q का मान कितना निकला था, sin x निकला था, तो sin x रखेंगे।
इंटू में डी एक्स रखेंगे और प्लस का सी रखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा और हल करते हैं। सेक, यहाँ सेक को लिखेंगे 1/cos और हाँ देखो ऐसा करते हैं थोड़ा, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं। अब सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स और प्लस का सी लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा देखो, थोड़ा मार्कर चिन्ह करते हैं। यहाँ पे y इंटू सेक स्क्वायर एक्स होगा, यहाँ पे थोड़ा काम करते हैं, साइन को क्या करते हैं, साइन को ऐसे लिखते हैं साइन एक्स बटे में कास स्क्वायर को लिखते हैं कास एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स प्लस का सी लिखते हैं। तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर समाकलन साइन बटे कास क्या होता है, tan x होता है और इंटू में मान लो 1/cos क्या होता है, सेक x होता है इंटू डी एक्स प्लस का c। अब सेक x और tan x है, सेक x tan x का कोई समाकलन होता है जी को, आगे बताते हैं। ठीक है, आज थोड़ा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, कुछ तो आज मजा नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं। अब सभी को पता है सेक x इंटू tan x का समाकलन क्या होता है, सेक इंटू tan x बेसिकली सेक x ही होता है और तो कुछ होता नहीं। तो यहाँ हल करते हैं, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सी। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो y का मान क्या है 0, तो अगर y का मान 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है हमको। अब सेक x की वैल्यू रखते हैं, तो सेक इंटू π/3 प्लस का c। अब सेक π/3 का मतलब ये होता है पाई का मान 180 होता है। अब पाई का मान अगर 180 होता है तो इस पाई का मान 180 को रख के 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, और 60 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखते सेक 60 प्लस सी। और सेक 60 देखो पहले काश 60 का मान होता है √3/2, तो सेक 60 का मान क्या होगा 2/√3 होगा। तो सी बराबर में 2/√3 और प्लस 0 ये हो गया। लोग सही लिखा है मान कि नहीं जी सर, पर ढक्का लो तुम लोग। सेक 60 का मान होता है 2 प्लस सी, ये बराबर क्या है 0। तो सी का मान कितना हो जाएगा -2। हम तुम लोगों का टेस्ट लेते हैं, तुम लोग पता नहीं कैसे हो यार, बताओ एकदम चेन्नई के लड़के हो, चेन्नई जो चिंग पोंग चिंग करते हैं, और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हो। चलो नोट करो इसको, हो गया। अब इसका कहते हैं सी की वैल्यू निकल आई। अब इस सी की वैल्यू को हमको कहाँ पर फेंकना है, इस सी की वैल्यू को हमको यहाँ पर फेंकना है, और फिर हमारे पास समीकरण बन के आ जाएगी। ठीक है, मिटाते इसको हम ऊपर से मिटाते हैं। जैसे हर एक चीज ऊपर से अच्छी की जाती है, बढ़िया से मेकअप कर दिया अच्छा हो गया ऊपर से, लेकिन अंदर जानते कालापन है। तो ऐसे हमने क्या कि ऊपर से मिटाया है, अंदर से मिटाया नहीं है, ध्यान रखना। लिखते हैं तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आंसर लिख देते हैं बस, क्या करना है ठीक है नहीं। चलो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी उत्साह और होगा बस इतना ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, मिलते हैं कल।